बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी साइंटिस्ट बनने का सपना देखा ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल फ़ोन का इन्वेंटर या फिर कंप्यूटर के इन्वेंटर का नाम क्या है, देन भले ही आप इसे ना बता पाएँ, लेकिन अगर आपको मैं एल्बर्ट आइंस्टीन या सर आइजैक न्यूटन के बारे में पूछूं, देन आपको ऑब्वियसली बात है, पता ही होगा। सो भले ही इन्होंने हमारे कोई डेली लाइफ में यूज़ किए जाने वाले किसी सामान का इन्वेंट नहीं किया, बट इन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी पे बहुत काम किया था, इसलिए हम इन्हें याद रखते हैं। अगर मैं आपसे इंडियन साइंटिस्ट का नाम पूछूं, तब आप बोलेंगे सर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, साराभाई, एटसेट्रा। लेकिन क्या आप पीएचडी कर सकते हैं फ़िलहाल के वक्त में इंडिया में? फ़िलहाल के वक्त में इंडिया में पीएचडी करने के नुकसान, फ़ायदे, कर सकते हैं या नहीं, क्या दिक्कत होगी आपको, इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हम शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हर साल 20,000 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट अनाउंस करती है। ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये इसकी ग्लोबल लेवल पे कोई औकात नहीं है, बिकॉज ये हमारे जीडीपी का ओनली 0.5% है, जबकि अमेरिका अपने जीडीपी का 3.5%, चाइना 2.5% एंड साउथ कोरिया 5% ऑफ देयर इकोनॉमी को इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि इंडिया ओनली 0.5% इन्वेस्ट करता है। ये तो हो गई अपने बजट की बात। देन बजट में एक बात और भी है कि हमारे बजट का मोस्ट ऑफ द 50% से ज़्यादा हिस्सा डीआरडीओ और इसरो को चला जाता है। कॉलेजेस को तो थोड़ा कम ही मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट के पास एक इनफ इक्विपमेंट भी नहीं है अपने स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए, रिसर्च में उनके लैब वर्क के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, और इसी यही सब कारणों के कारण ही आज के समय में इंडियंस ज़्यादातर फॉरेन में ही पीएचडी करना प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न हम गवर्नमेंट को मानते हैं, बट गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी गलती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हमारे देश की ओनली 35% रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पूरा खर्च होता है उसका 35% ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करती है, बाद बाकी फुल्ली गवर्नमेंट स्पेंड करती है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान और अमेरिका का देखेंगे, देन उसमें 70% जो रिसर्च का खर्च होता है वो प्राइवेट सेक्टर करती है एंड 12 to 15% ही गवर्नमेंट करती है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज बस प्रॉफिट बनाती है और पैसा लेकर चली जाती है, बट यहाँ पे कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च ही नहीं करना चाहता। अब हम देखते हैं इंडिया में पीएचडी करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। इंडिया में अगर आप पीएचडी करने जाओ तो प्रॉब्लम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कॉलेज है तो लैब नहीं है, क्लासरूम है तो प्रोफेसर नहीं है। अगर आपको प्रोफेसर मिल गए हैं, देन आपके पास लैब का इक्विपमेंट नहीं है, और अगर प्रोफेसर घटिया मिल गया, देन वो आपसे ऑफिस से लेके घर के सारे काम करवा लेंगे, आपके थीसिस पे साइन नहीं करेंगे, एंड आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स इसीलिए बीच में ही पीएचडी क्विट कर देते हैं, बिकॉज उनके जो प्रोफेसर होते हैं वो उन पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ कि द टॉपिक्स फॉर डूइंग पीएचडी इन इंडिया इज़ लिमिटेड, एंड इमर्जिंग टॉपिक्स पे यहाँ पे पीएचडी का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। 2021 में भारत में पीएचडी करने वाले लोग 40,000 थे, और जबकि आप देखेंगे ये थर्ड नंबर है वर्ल्ड का, बट जब आप इसका 1 in a million देखेंगे, देन इट्स ओनली 262, जबकि यूएसए में ये 4,400 प्लस है, एंड इंडिया के पास ओनली 30,490 पेटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 3,23,000 से भी ज़्यादा है, और चाइना जो कि हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर माना जाता है उसके पास 8 लाख प्लस पेटेंट्स हैं। ये 2021 का डाटा है जो कि द हिंदू आर्टिकल से लिया गया। एंड हम आगे बात करते हैं इन नंबरों से आपको
इतना तो पता चल ही गया होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमें पीएचडी होल्डर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जब आप इंडिया में रिसर्च कल्चर की पोल खोलने जाएँ तो ये कुछ। सो अगर आप कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 11,779 इंस्टीट्यूट्स हैं और 42,343 कॉलेजेस हैं। बट सिर्फ 2.7% कॉलेज ही पीएचडी प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं एंड सिर्फ 35% कॉलेजेस ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और 23% स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब आईआईटीज़, आइजर्स, एनआईटीज़ एंड आईएससीज, जो कि मेन हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हीं को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। यहाँ पे मैं द हिंदू का एक और आर्टिकल आपका थोड़ा जानकारी आपको बताना चाहूँगा। तो 2010 में अमेरिका जाने वाले इंडियंस थे 40,000, बट 2016 में ये बढ़कर 1 लाख हो गए एंड 2023 में ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 लाख तक पहुँच गए हैं। सो 2.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके यूएसए गए हैं। सो यहाँ इससे यही पता चलता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में पीएचडी नहीं करना चाहते एंड वो अपने मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए फॉरेन प्रेफर करते हैं, बिकॉज इंडिया में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू परस्यू पीएचडी। और इसके आप जब इसके पोल खोलने जाएंगे तो इसके हमें कई प्रैक्टिकल रीजंस भी पता चलते हैं। सो चलिए हम इसके प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया में कॉलेजेस के पास लैब नहीं है, लैब की इक्विपमेंट नहीं है एंड यहाँ के मोस्ट ऑफ द, अगर आप यहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को भी देख ले तो वहाँ पर भी इनफ लैब इक्विपमेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स को लैब वर्क के लिए खुद के पैसे भी इन्वेस्ट करके लैब के इक्विपमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं फॉरेन से एंड कॉलेजेस भी इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करता बिकॉज, और कॉलेजेस से आप हेल्प मांगने भी जाएंगे देन वो 1-2 महीने लगा देते हैं उस लैब इक्विपमेंट को लाने में। और द हिंदू का ही एक आर्टिकल था, एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे जिन्होंने बताया था कि आईआईटी बॉम्बे के जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनके एप्लीकेशन दिन पर दिन बहुत कम होते जा रहे हैं एंड जो एप्लीकेशन आते भी हैं वो स्टूडेंट्स वेल क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स वेल क्वालिफाइड हैं वो अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि आईआईटी बॉम्बे के लैब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। एंड इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मैंने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फाइंड की जो कि मोस्ट ऑफ द पीएचडी जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि गुड एडवाइज़र्स का ना होना। जैसे उनके प्रोफेसर्स वेरी, मतलब दे आर नॉट इनफ वेल क्वालिफाइड टू टीच देम एंड गाइड देम। उनके पास कोई अच्छा सा गाइड नहीं होता है एंड ना ही गुड एडवाइज़र होता है। और जो एक लास्ट की पॉइंट है जो कि मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ स्टाइपेंड। सो इस यहाँ इंडिया में स्टाइपेंड ओनली, अगर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है नेट, वो अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं देन आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम निकालने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलो में आ जाएंगे जिसका स्टाइपेंड 37,000 पर मंथ होता है। एंड अगर वो 3 साल पीएचडी 3rd ईयर के बाद अगर आपका एकेडमिया अच्छा रहता है देन आपको सीनियर रिसर्च फेलो में डाल दिया जाएगा जो कि आपको 42,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। एंड ऐसे ही आगे करते करते ये 62,000 तक पहुंचता है। एंड जो सबसे मेन रीज़न है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएचडी नहीं करना चाहते हैं वो है यहाँ पे 6 इयर्स तक लग जाते हैं इंडिया में पीएचडी करने में, बल्कि फॉरेन में सिर्फ 2 इयर्स में ही पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। और इंडिया में 5th ईयर तक ही आपको स्टाइपेंड मैक्स टू मैक्स मिलेगा। 6th ईयर में अगर आप चले जाते हैं देन आपको स्टाइपेंड मिलना बंद हो जाएगा। एंड नाउ हम लोग अब बात करेंगे कि आपको इंडिया में पीएचडी करना चाहिए या नहीं। सो अगर आप
इंटरेस्टेड हैं या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा है देन ही आप इंडिया में पीएचडी करें या फिर अब्रॉड में भी। बिकॉज अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं देन आपका फैमिली में फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में तो आपको मिलेगा नहीं कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे बहुत कम पैसा है और न ही आप अपनी फैमिली को पैसा दे पाएंगे जब तक कि आप अपना पोस्ट डॉक्टरेट नहीं कर लेते। सो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च में भी आपको 3-4 साल लग जाएंगे, तब आप इंडिया में एक साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि करते करते आपको कम से कम 30-35 तक की उम्र चल जाती है। बट अगर यही चीज़ आप फॉरेन से करते हैं तो इसमें बहुत कम एज लग जाता है और फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होती है, इसलिए ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स भी फॉरेन में जाना प्रेफर करते हैं। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है कि फॉरेन में जाने वाले भी कुछ स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट को भी देख लें तो उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ही फॉरेन के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है। सो फुल्ली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है, तो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर जाएं। और अगर फुल्ली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम नहीं है देन आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे निर्भर करता है कि आप पीएचडी फॉरेन में करना चाहिए या नहीं। एंड बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थिंक विथ आयुष को चैनल को बड़ा करने में मेरी हेल्प करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय, जय हिंद।